हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। तो इसके नेक में हल्का सा डिज़ाइन बना हुआ है। अब यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। ओपन साइड हमें सामने की तरफ रखनी है और फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालते हुए, जहाँ पे भी नेक डिज़ाइन है तो हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए, इसके जो यहाँ पर सेंटर मैंने निकाला है और इसको इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए रखा है। और यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अगर आपके नेक में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, आपका प्रिंटेड सूट है, तो आप इसको 4 फोल्ड में भी रख सकते हैं। बट मैंने इसको 2 फोल्ड में रखा है क्योंकि हमारे नेक में थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने जो मेज़रमेंट था सूट का, उसको नाप लिया था और यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया था। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सूट के मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आप फैब्रिक कटिंग कर रहे हो, अगर वो थोड़ा सा भी कहीं से तिरछा है तो उसको आप सीधा कर लीजिए पहले कटिंग करके। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसको सीधा करने के बाद 1/2 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जो हमारे सूट के कंधे की जो सिलाई होती है उसका मार्जिन लेते हैं हम। तो आप इस तरह से अगर कटिंग करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छे से कटिंग करने आ जाएगी कुर्ती की, और बहुत ही ईजी मेथड है ये। अब 1/2 इंच सबसे पहले ऊपर छोड़ दिया है हमने। अब हम तीरे का निशान लगा लेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लेंथ देख लेंगे कि लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ मुझे चाहिए 38 इंचेस। तो यहाँ पे हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 38 मेरे को रेडी चाहिए सूट बनने के बाद। अब पहले हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे और 38 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम इसका नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं, जो पल्ले भी बोलते हैं, उसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब सबसे पहले मैंने तीरे का निशान लगाया है 6.5 इंच पे। तो देखिए, अब 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 6.25 इंच का मैं इसका यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हम जो तीरा रखते हैं वो नेक के अकॉर्डिंग रखते हैं, बैक नेक की। आप नॉर्मली 7 इंच आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिया है मैंने। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान है हमारा, हमें 4th भाग निकालना होता है अपनी फिटिंग का। तो मेरा 4th भाग, जिनका ये सूट था उनका 4th भाग था यहाँ पे 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। फिर हमें लेंथ में हमें जहाँ से चेस्ट का निशान था वहाँ से 6.5 इंच पे इंच टेप को रखना है, निशान लगाना है। और फिर हमें 13 इंच पे रखना है इंच टेप को, निशान लगाना है। तो कमर का निशान हम 6.5 इंच पे लगाते हैं इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे मैं कमर है हमारी 8.5 इंच और हिप भी 9.5 है और चेस्ट भी 9.5 है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम मार्किंग करने के बाद इनको निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अब इनकी शेप देंगे फिटिंग की। तो जो हमें फिटिंग देनी है वो वाली हमारी मार्किंग है ये। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ तक हमने लेंथ ली थी वहाँ तक हमें, जितना भी हमारा हिप है उतना ही हमें लेना है। अगर आप सलवार पे बना रहे हो सूट तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच नीचे से निशान लगाया है और इसको मैं सीधा करूँगी यहाँ पे। तो इस निशान को मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 2 इंच भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जहाँ पे चेस्ट का निशान था वहाँ तक हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। इस तरीके से इसको भी हमें शेप दे देनी है फिटिंग की, जिस तरीके से हमने अभी शेप दी थी। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसकी शेप दे रही हूँ फिर से। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सूट कभी ढीला या टाइट होता है, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, इसको लूजिंग देते हैं, फिर फिटिंग भी कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमारी जो लेंथ 38 इंच थी, 38 इंच से अब हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था, तो मैंने 2.5 इंच लिया है बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए इतना फैब्रिक ले लिया है। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधा करूँगी। तो इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर दिया। अब इनको आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे ये आर्म होल में हमें यहाँ पे 1 इंच की यहाँ पे हमें इसमें गोलाई देनी होती है। इसमें राउंड शेप कैसे देंगे, देखिए, जितनी भी हमारी फिटिंग है ना उतना ही हमें ऊपर को लेना है। यहाँ पर मेरी 3.5 इंच और 3.5 इंच ऊपर लिया है मैंने। अब इसको इस तरह से फिटिंग दे देंगे।
तो देखिए अब यहाँ पे हम 1/2 इंच फिटिंग अंदर की तरफ एक्स्ट्रा देंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट में कटिंग होती है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको अच्छे से फिटिंग भी दे दी है। फिटिंग देने के बाद यहाँ से हम बाहर वाला जो निशान तक कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है। तो यहाँ पे कटिंग मैंने कर दिया है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट को इस बैक पार्ट के ऊपर इसको रख लेंगे और देखिए इस तरह से हमने कपड़े को आगे बचाते हुए रखना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है। अब इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पे हमने इसका आर्म होल नाप लिया है। हमारा आर्म होल आया था 9 इंच। अब यहाँ पे हमने जो निशान लगाए थे उनको हम कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम सूट सिलेंगे तो ये हमारा सूट इधर उधर नहीं जाता है। इन कट से हमें पता लग जाता है। अब हम यहाँ से कट करने के बाद इसको छोटे छोटे नोजिस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो हमें ये पता रहता है कि हमें कहाँ से फिटिंग देनी है और कहाँ से हमें फोल्ड करना है फैब्रिक को। अब यहाँ पे इसको इस तरह से हमने कर लिया। अब हम स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लिप्स भी कटिंग कर लिया है। स्लिप्स का कपड़ा हमारा बहुत कम था। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू।